अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ आबशार ज़मान और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नेम है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं, जिसमें है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटेलिक सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद हैलोजन्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, reaction with nitric oxide, thermal and photochemical reaction of other binary carbonyl। तो यहाँ सबसे पहले हम जिस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे उसका नेम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? मैनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर बिटवीन मेटल कार्बोनाइल एंड अदर पोटेंशियल लिगेंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी मतलब कि जो लिगेंड मेटल कार्बोनाइल में जो लिगेंड मौजूद होते हैं वो किसी दूसरे लिगेंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम आगे इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है, हमारे पास क्रोमियम कार्बोनाइल का कॉम्प्लेक्स है, मीन CrCO6 को जब हम 2Py के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन में मतलब कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CrCO4। देखिए यहाँ पे सिर्फ CO मतलब कोबाल्ट था हमारे पास लिगेंड से, अब यहाँ साथ हमारे पास Py भी आ गया, मीन चेंज हुआ और साथ हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड्स के रिलीज़ हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम निकल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसमें देखें Ni, उसके हमारे पास CO4 और जब हम उसको 4PF3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा NiPF3 की 4 और फिर 4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड्स के रिलीज़ हो जाएंगे। इसी तरह MoCO6 प्लस 3Py, उसको जब हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो मतलब प्रोडक्ट बनेगा वो होगा MoCO3Py3 और 3 मॉलिक्यूल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये हमारे पास था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आगे जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट है रिएक्शन, उसका नेम है रिएक्शन विद सोडियम। तो हमारे पास जो सोडियम मेटल है वो जब भी हमारे पास लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें पहला है Fe3CO9, सेकंड हमारे पास CO2CO8, Fe3CO12, CrCO6, Mn2CO10 एक्सेट्रा। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हमारे पास मतलब बनेंगे जब हमारे पास सोडियम मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और हमारे पास जब भी मतलब कि जो हमारे पास मेटल कार्बोनाइल है, ठीक है, वो जब भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनाता है, कार्बोनाइलेट अनाइंस। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट में अनाइंस बनेंगे। जैसे चलें हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में देखें हमारे पास आयरन कॉम्प्लेक्स है Fe2CO9, जब वो हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 2Na2Fe2-CO4 2 नेगेटिव और एक हमारे पास मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पीछे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो Fe की आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास उसकी मतलब कि जो चार्ज है वो -2 पे आ जाता है। ठीक है, मीन वो अनाइंस में चेंज हो गया। इसी तरह नीचे हमारे पास जो एग्जांपल है कोबाल्ट की, उसमें कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स की, उसमें देख लें CO2CO8 है और जब वो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी हमारे पास कोबाल्ट की भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट - हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास था रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन है वो रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, आल्थोस मतलब जब भी हमारे पास देखें हमारे पास कोबाल्ट और मैग्नीज़ का सिंपल अगर हमारे पास मौजूद होगा कॉम्प्लेक्स तो वो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करेगा, मीन उसको ओबे नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो अनाइंस में कन्वर्ट हो रहा है, ये देख लें आप नीचे, मतलब जैसे उस पर कोई ना कोई चार्ज आ रहा है तो वो उसको ओबे करेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब भी हमारे पास जो सोडियम मेटल है
मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो जब भी हमारे पास मेटल कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, अ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइलेट अनाइन। क्या बनेगा हमारे पास, कार्बोनाइलेट्स अनाइन बनेगा विद द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल विद स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, यहाँ पे जो हम बेस यूज़ करेंगे वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ठीक है। मीन जब भी हमारे पास सोडियम मतलब कि एज अ स्ट्रॉन्ग बेस या जो भी कह लें, हमारे पास जब भी हम मेटल कार्बोनाइल को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बोनाइलेट अनाइन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है आयरन कॉम्प्लेक्स FeCO5, जब उसको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एक Na2CO3 का। इसी तरह नीचे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की। जैसे ही वो 3KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, और इसी तरह वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और एक K2CO3 का। तो आगे अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है रिएक्शन विद हैलोजेंस। इसमें क्या होगा, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल विद हैलोजेंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल हैलाइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड ब्रेकिंग ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब भी हमारे पास जो मेटल कार्बोनाइल है वो हैलोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोनाइल हैलाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और साथ ही हमारे पास जो मेटल होगा उसका जो बॉन्ड मेटल मेटल बॉन्ड होगा वो भी टूटेगा। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, जो मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स है MnCO5 ट्वाइस, ठीक है, उसको जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमाइन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए हमारे पास क्या बना है, कार्बोनाइल हैलाइड कॉम्प्लेक्स 2MnCO5Br, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास टूट गया Mn का बॉन्ड, मतलब ये नीचे वो लिख भी रहे हैं कि हमारे पास Mn बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये था हमारा रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो इसके बाद जो हमारे पास रिएक्शन है वो है थर्मल एंड फोटोकेमिकल ऑफ बाइनरी कार्बोनाइल्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारे पास कोई भी हमारे पास मेटल कार्बोनाइल है ना, जब भी हम उसको हीट करवाएंगे तो हमारे पास डिकम्पोज होगा। जब जो भी हमारा मेटल कार्बोनाइल होगा जब हीट होगा तो वो डिकम्पोजिशन उसमें होगी, और फिर क्या होगा उसमें हमारे पास मतलब कि या तो कार्बोनाइल या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देखें कि हमारे पास जो आयरन का कॉम्प्लेक्स है 2FeCO5, ये जैसे ही हमने इसको हीट किया, ठीक है, हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बना, Fe2CO9, और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो गया। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल में भी देखें 3FeCO5, जैसे ही इसको भी हमने हीट किया तो हमारे पास क्या हो गया, Fe3CO12 बन गया, और साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास रिलीज़ हो गया। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जब भी हमारे पास मेटल कार्बोनाइल है वो जब हमारे पास रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोनाइल हाइड्राइड, ठीक है। हमारे पास इसमें क्या बनेगा, कार्बोनाइल हाइड्राइड। जैसे नीचे एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास ये देखें कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है और ये हमारे पास अनाइन फॉर्म में है, मतलब COCO4 माइनस, उसको जब H+ के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, HCOCO4। इसी तरह मैग्नीज में देखें MnCO5 ट्वाइस प्लस H2, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 2HMnCO5। और लास्ट एग्जांपल की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या है, NaHFeCO4, और साथ हमारे पास 2H+ के साथ जब हम उसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये रिएक्शन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास था रिएक्शन ऑफ वाटर। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास कार्बोनाइल हाइड्राइड बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास हमारा लास्ट जो रिएक्शन है वो है हमारा रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड।
इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, उसके जो हमारे पास पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। द नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज़ 1 अनपेयर्ड रेजिडेंसिंग इन एन एंटी ऑर्बिटल पाई स्टार और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब उसके अंदर हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और जब भी हम उसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ होता है। और बॉन्ड ऑर्डर कितना इंक्रीज़ होगा, 2.5 से 3 तक। तो जब भी हमारे पास NO मतलब हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड का कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास जब रिलीज़ करता है अपना कोई भी या लूज़ करता है अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो उसके पास वेकेंट स्पेस बच जाती है, मतलब उसके पास वैलेंसी रह जाती है, वो फिर किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ NO+ आना है क्योंकि इसने अपना एक मॉलिक्यूल रिलीज़ किया है, ठीक है, मतलब इसने निकाल दिया है, तो यहाँ पे NO+ आएगा, ठीक है। अब जब जैसे ही NO+ आएगा तो इसने जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके पास एक वैकेंसी आ गई, तो ये अब क्या काम करेगा, ये हमारे पास कोबाल्ट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और ये हमारे पास रिएक्शन अपना कर सकता है और साइनाइड के साथ भी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल है, इसका क्या मतलब होता है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे कि किसी भी रिएक्शन के अंदर या किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कार्बोनाइल और नाइट्रोसाइल एट अ टाइम दोनों प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल। तो अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स देख लें तो वो क्या होगी, CO2 CO8 जब हमारे पास 2 NO के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, 2 CO CO3 NO, और 2 हमारे पास फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाएंगे। इसी तरह नीचे जो एग्जांपल है उसमें क्या होगा, ये हमारे पास आयरन कॉम्प्लेक्स है FeCO9, वो हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO से जब रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा और 2 मॉलिक्यूल वही सेम कार्बन मोनोऑक्साइड के जो 2 मॉलिक्यूल होंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे। इसी तरह मैग्नीज़ का जो कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीज़ कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या होगा, MnCO5 ट्वाइस, और जब मतलब कि वो 2 NO मॉलिक्यूल साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा और हमारे पास CO के मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच for watching my video.